क्या आपको पता है भारत के अंदर जो नए नए लोग म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं उनका सबसे पहला सर्च यही होता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, और आपके सामने वैसे वीडियोज भी आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर और आप बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। बट एक्चुअली में क्या वो बेस्ट म्यूचुअल फंड है आपके लिए, या आपके लिए वो सबसे खराब म्यूचुअल फंड है, ये कैसे पता लगाएं? ये हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आखिर में आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम यूट्यूब पे आते हैं, सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड, हम देख लेते हैं 5 म्यूचुअल फंड के बारे में, आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। या हम क्या करते हैं, कोई दोस्त अपना इन्वेस्ट कर रहा है या कोई हमारे जान पहचान का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में, हम उससे केवल पूछते हैं कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और केवल आप उसकी बात मान के आप उसी म्यूचुअल फंड में आप भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि बाद में चल के आपके लिए बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा लॉस करा सकता है। क्योंकि सबके एज के हिसाब से, सबके गोल के हिसाब से, सबके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से, सबके रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड बना हुआ है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। तो इस पूरे वीडियो के अंदर बने रहिएगा, पूरे वीडियो को आपको ध्यान से वॉच करना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को वॉच कर लिया तो आप कभी भी एक गलत म्यूचुअल फंड को चूज नहीं करेंगे अपने एज के हिसाब से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पूरे वीडियो के अंदर हमें किस किस चीज के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज होगी एज, आपकी एज क्या है अभी के टाइम पे। दूसरी चीज होगी आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और तीसरी चीज होगी आपका गोल क्या है, मतलब आप कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने वाले। तो इन 3 चीज के ऊपर हम इस पूरे वीडियो के अंदर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में कौन से एज के लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं। अब देखिए, अगर आपकी एज आज के टाइम पे 20s के अंदर, यानी कि 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, इसमें मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहली गलती करते हैं वो बहुत सारे इंडेक्स फंड लेकर रखे रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 2-2, 3-3 इंडेक्स फंड लेकर बैठे होते हैं। अब आपको 3-3 इंडेक्स फंड का कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर आपकी एज आज 25 साल है एग्जांपल के तौर पे, तो आप रिस्क बहुत ज्यादा ले सकते हैं। आपके पास अगले 20 साल 30 साल है आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। और वैसे भी 3 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा हुआ। इंडेक्स फंड का मतलब तो आपको पता होगा ना, इंडेक्स फंड का मतलब होता है सिंपल कि वही टॉप 50 कंपनी में या वही सेंसेक्स के अंदर जो कंपनीज है उसी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड में अगर आपने 3 फंड उठा लिया है तो आपको उल्टा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़ेगा, आपको कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि इंडेक्स फंड में वही सेम कंपनीज है, तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वही रिटर्न मिलने वाला है 12 से लेकर 13% का तीनों म्यूचुअल फंड के अंदर। जो कि अगर आप 3 इंडेक्स फंड के बजाय केवल एक इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको लॉन्ग टर्म में टैक्स भी कम पे करना पड़ता और आपको कॉस्ट भी पे करना पड़ता। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है कि आपको एक से ज्यादा इंडेक्स फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है अगर आप अपने 20s के अंदर है। दूसरी गलती क्या करते हैं 20s वाले, वो ज्यादा स्मॉल कैप फंड उठा लेते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, जो कि स्मॉल कैप फंड के अंदर आते हैं। अब मैंने ऐसे भी पोर्टफोलियो देखे जो 3-3 स्मॉल कैप फंड लेके बैठे होते हैं। अब देखिए ये आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इतने सारे स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आगे चल के कुछ भी होता है मार्केट के अंदर, कुछ भी अगर क्रैश आता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड ही गिरते हैं, और वो इतने ज्यादा नीचे गिर जाते हैं ना कि उनको रिकवर करने में ही 2-3 साल का टाइम या 4 साल का टाइम लग जाता है। क्योंकि अब अगर 2007 का एग्जांपल देखेंगे, 2007-8 का जब लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे जो स्मॉल कैप फंड्स गिरे थे ना, उनको रिकवर करने में 5 से लेकर 6 साल का टाइम लग गया था। सोचिए, वो तब तक निगेटिव में ही चल रहे थे 5 से लेकर 6 साल। इसीलिए आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक से ज्यादा स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। तो एक इंडेक्स फंड आपने रख लिया, एक स्मॉल कैप फंड रख लिया, अब यहाँ पे एक फंड और आपको रखना पड़ेगा जो कि आपका रहेगा फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखिए फ्लेक्सी कैप फंड में आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्लेक्सी कैप में ना आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपके फंड मैनेजर को छूट मिलती है कि आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर पाए। तो अगर आप ये 3 का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे ना अपने 20s के अंदर में, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा बनने वाला है। एक इंडेक्स फंड, एक स्मॉल कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड। आपको 3 से ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं लेना है। मैंने बहुत सारे महान लोगों को देखा है जो 20-20 म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं, जिनका कोई काम नहीं है उनके लाइफ में। 20 म्यूचुअल फंड का कोई काम नहीं होता है। आपको केवल 3 म्यूचुअल फंड आपके लिए सफिशिएंट होने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने अच्छे 3 म्यूचुअल फंड चूज कर लिए और उसमें आपने अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको कॉस्ट भी कम पे करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। अब बात करते हैं अपने 30s वाले पर्सन के लिए, यानी कि जिसकी एज 30 साल से लेकर 40 साल के बीच में, इनकी हम बात करने वाले हैं। अब देखिए इसमें भी 2 कैटेगरी होगी, एक 35 साल से कम, एक 35 साल से ज्यादा। अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो आप रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं कंपेयर टू 35 साल से ज्यादा जिसकी एज हो चुकी है। क्योंकि जब आपकी एज 35 साल से ज्यादा हो जाती है ना, तो आपकी रिस्क कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं इसको जान लेते हैं। अब देखिए जिसकी एज 30s के अंदर होती है ना, वो सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग नए इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने 20s से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मैक्सिमम लोग होते हैं जो अपने 30s से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग करना, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जॉब भी लग जाती है, सैलरी भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे मैक्सिमम लोग
गलती करते हैं। और इसी टाइम पे क्या होता है ना कि लोग आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यही एक एज है, 30 एक एज है ना जहां पे लोग आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको खुद नॉलेज होता नहीं है। वो वीडियोज वॉच करते हैं, वो कहीं पे देखते हैं, किसी दोस्त को पूछते हैं, किसी रिलेटिव से पूछते हैं कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए। वो आपको एक एक्स म्यूचुअल फंड बता देगा और उसमें आप भी पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं और यहीं पे आके आपकी कहानी फंसती है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप 30 में जा चुके हैं तो आपके पास अगले 20 साल 25 साल तक टाइम है। अगले 20-25 साल तक अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और आपने गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। उतना पैसा बर्बाद हो सकता है। अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए पैसा रखना है और आपने गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया तो आपके सारे के सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी एज 30 के अंदर है और आपका गोल शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको स्मॉल कैप से दूर भागना है। एक बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप से दूर भागना है अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में। आपको लार्ज कैप फंड में जाना है, आप लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं। इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं आप, जहां पे आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। लार्ज कैप फंड में आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाएगा 5 साल के अंदर में। ये 2 म्यूचुअल फंड आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं किसी गोल के लिए। बट अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 7 साल से ऊपर है, यानी कि 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आपका गोल है, तो आप स्मॉल कैप फंड को चूज कर लीजिए। एक स्मॉल कैप फंड आपके पास होना चाहिए, एक इंडेक्स फंड होना चाहिए और एक आपके पास जो होना चाहिए वही सेम फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, तो लार्ज कैप फंड होना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करेंगे, या तो आप मिड कैप में भी जा सकते हैं। मतलब आपके पास 3 से 4 म्यूचुअल फंड से ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं होने चाहिए। ये 4 कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड, मिड कैप या तो लार्ज कैप। इनमें आप पैसा इन्वेस्ट करिए, या तो फ्लेक्सी कैप में भी जा सकते हैं। इन 4-5 कैटेगरी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। और एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, इस एज के अंदर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक कैटेगरी के 2-3 म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आप उतना ही पैसा एक म्यूचुअल फंड में डालिए। एग्जांपल के तौर पे आपने 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चूज किया, दोनों में ही आपने 2-2 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिए। बट लॉन्ग टर्म में आपको दोनों का कॉस्ट पे करना पड़ेगा, दोनों का टैक्स पे करना पड़ेगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि 2 फ्लेक्सी कैप के बजाय एक फ्लेक्सी कैप चूज करिए जिसमें आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट करिए। 2-2 हजार के बजाय आप एक फ्लेक्सी कैप में 4,000 इन्वेस्ट करिए, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको कॉस्ट कम पे करना पड़ेगा और आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन पर्सन की जिनकी एज 40 साल से ऊपर हो चुकी है, यानी कि 45 साल 50 साल 55 साल 60 साल। अब देखिए ये एक ऐसी एज है ना जहां पे आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो इसके हिसाब से आपकी रिस्क कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप 20 वाले का एग्जांपल देखेंगे तो 20 वाले के पास ज्यादा टाइम था, उसके पास उसका जो गोल था उसका ज्यादा लंबा था, उसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज्यादा था। इसका मतलब वो ज्यादा रिस्क ले सकता था। बट अगर बात करें जिनकी एज 40 के अंदर आ चुकी है, 50 के अंदर आ चुकी है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा भी जुटाना है। अब आपको पैसा बनाना नहीं है, जुटाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लेट कर दिया है पैसा इन्वेस्ट करने में, तो अब आपको पैसा जुटाना पड़ेगा। और पैसे जुटाने के लिए आपको रिस्क कम लेना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करिएगा जो SW वाला फीचर अलाउ करता हो, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जहां से आपको इनकम भी आती रहे रिटायरमेंट के बाद। तो यहां पे हम बात करते हैं कि आखिर में आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है अगर आपकी ये 40 साल या 50 साल से ज्यादा हो चुकी है। अब एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपको स्मॉल कैप फंड को चूज नहीं करना है। अगर आप अपने बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं, बट अगर आप अपने लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूर भागना है। स्मॉल कैप फंड को छूना भी नहीं है। यहां पे आपको चूज करना है लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड एंड एक आप कोई भी थोड़ा बहुत रिस्की फंड चूज सकते हैं। या तो आप मिड कैप में जा सकते हैं या तो आप फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। ये 3 म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आपको चूज करनी है। इनका कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। इंडेक्स फंड क्या करेगा? इंडेक्स फंड आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। लार्ज कैप फंड आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा एंड जो फ्लेक्सी कैप होगा या तो मिड कैप होगा वो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे देगा। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड चूज करने की आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको रिस्क बहुत ज्यादा कम लेना है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आपको अपने 70 साल के बाद पैसा चाहिए, 60 साल के बाद पैसा चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। आप फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं, मिड कैप में जा सकते हैं। बट अगर आपकी एज अभी 50 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आपको फ्लेक्सी कैप को भी इग्नोर करना पड़ेगा। आपको केवल इंडेक्स फंड या तो लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है और वहीं पे आपको 15 से लेकर 16% का रिटर्न मिल जाएगा अच्छा खासा। ज्यादा से ज्यादा आप मिड कैप फंड में जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहां तक कि आखिर में कौन कौन से एज वाले पर्सन को कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। अब देखिए, जिन भी मैं म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बताया हूं, 20 के अंदर, 30 के अंदर, 40 के अंदर, कि आपको यहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मेरे रिसर्च के हिसाब से था, मेरे नॉलेज के हिसाब से था। बट एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको 3-4 म्यूचुअल फंड से ज्यादा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, आप कितने भी एज के हों। मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर
यूट्यूबर्स को भी देखा है जो अपने पोर्टफोलियो में 15-20 म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं और वो लोगों को ये सिखाते हैं कि आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको केवल 3 से 4 म्यूचुअल फंड रखना है मैक्सिमम। मिनिमम आप 2 म्यूचुअल फंड या 3 म्यूचुअल फंड रख सकते हैं। मैक्सिमम 4 म्यूचुअल फंड से आपके पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 म्यूचुअल फंड, वो भी अलग अलग कैटेगरी के। एक कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।